गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 जो कि आपकी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो किसी भी इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपने कॉइन सभी ने देखा है ना, कॉइन की दो साइड्स होती हैं। ठीक है, एक होता है आपके पास हेड और एक होता है आपके पास टेल। ठीक, अब जब आपने इस कॉइन को टॉस किया तो हेड आने के कितने चांसेस हैं और टेल आने के कितने चांसेस हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी का रूल क्या रहता है कि नंबर ऑफ आउटकम्स, रूल है ये आपने लर्न कर लेना है या इसको आपने लिख लेना अपनी कॉपी पे, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला आपको कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करें तो आपके पास कॉइन में कितनी साइड्स हैं टोटल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी आपके नीचे, 2 साइड्स हैं तो नीचे आ गया आपका 2। अब हेड आने के कितने चांसेस और टेल आने के कितने चांसेस, दोनों का 1-1 चांस है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1/2। ठीक, तो ये हो गया आपके पास नंबर ऑफ आउटकम्स और ये हो गया आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब यहाँ पे 1/2 बेटा इसलिए आया है क्योंकि जब आप कॉइन को उछाल रहे हैं तो आपको नहीं पता है कि हेड आ रहा है कि टेल आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि हेड आ जाए। ठीक है, तो हेड आने के भी उतने ही चांसेस हैं 1/2 और टेल आने के भी उतने ही चांसेस हैं। ठीक है, तो ये था प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या है, least outcomes you can see in these experiments spinning a wheel tossing 2 coins together। नंबर 1 आपके पास यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये आपके पास स्पिनिंग व्हील है, इसको आप एरो देख सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोला है कि नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी, आप देख सकते हैं कि कितने लेटर है यहाँ पे, 4, A B C and D। अगेन A है इसीलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए आंसर क्या आएगा कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हैं, मतलब A आने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है यहाँ पे 4, क्योंकि 4 ही हमारे पास लेटर है तो 4 ही आउटकम्स होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, देयर आर 4 लेटर्स A B C and D इन अ स्पिनिंग व्हील सो देयर आर 4 आउटकम्स। क्लियर। सेकेंड इसमें पार्ट क्या दिया है, टॉसिंग 2 कॉइन टुगेदर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉइन को इकट्ठा आप उसको टॉस करेंगे। ठीक है, जैसे हमने 1 कॉइन को टॉस किया तो हेड आ रहा था या तो टेल आ रहा था, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। बट अगर हम 2 कॉइन को टॉस करें तो क्या हो सकती है प्रोबेबिलिटी। तो बेटा यहाँ पे देखिए आप, जैसे आपके पास 2 कॉइन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये आ गया आपके पास फर्स्ट वाला, ये सेकेंड वाला। हो सकता है फर्स्ट केस में आपका हेड आए और दूसरे वाले कॉइन पे भी आपका हेड आए, या हो सकता है इस पे टेल आए, या इस पे भी आपका टेल आए, या हो सकता है फर्स्ट वाले कॉइन पे आपका हेड आए और दूसरे वाले पे टेल आए, या इस पे टेल आए या तो इस पे हेड आए। तो इस तरीके से आपकी कितनी आउटकम्स हो सकती हैं, 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। तो देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, व्हेन ए डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। अब बोले डाइस को जब थ्रो किया जाता है, अब डाइस क्या होता है आप सभी ने देखा होगा है ना, उसमें आपके पास टोटल कितने नंबर्स होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, अब आपने आउटकम्स बतानी है, लिस्ट ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, नोट ए प्राइम नंबर, अ नंबर ग्रेटर देन 5 और नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। 1 बाय 1 करके हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है हमारे पास डाइस पे, टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। फर्स्ट आपने निकालना है कि नंबर ऑफ आउटकम्स जो प्राइम नंबर के लिए क्या होंगी। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर आर। अब प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं बेटा, या तो उनका एक फैक्टर होता है या वो खुद के फैक्टर होते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो 2 अपने ही टेबल में आता है और एक 1 के टेबल में आता है। जैसे 3 है, ये भी अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। और जैसे आपका 5 है, तो प्राइम नंबर कौन से होंगे, जो अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं। ठीक है, और 1 के अलावा उनका कोई भी फैक्टर नहीं होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, अब देख सकते हैं यहाँ पे 2 3 और 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होगी यहाँ पे, 2 3 एंड 5। अब नोट ए प्राइम नंबर, अब इनके अलावा जो बचे वो आपके कौन से नंबर होंगे जो कि आपके प्राइम नंबर नहीं हैं, तो 1 4 एंड 6। थर्ड पार्ट है अ नंबर ग्रेटर देन 5। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने नंबर हैं जो कि 5 से बड़े हैं, तो यहाँ पे आपका 6 ही है, तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 6।
अब यहाँ पे बोला है नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ठीक है, 5 तो है पर 5 से ग्रेटर नहीं होने चाहिए। तो कौन से नंबर है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है अब आपने, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1A। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे जाएंगे हम। अब ये स्पिनिंग व्हील है, इसको रोटेट किया। अब आपने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका ये पॉइंटर है, जो एरोस आपको दिखाई दे रहा है, वो डी के ऊपर स्टॉप होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या बोला था कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब डी कितने टाइम है यहाँ पे हमारे पास, 1 टाइम। इट मीन्स दैट इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 अपॉन टोटल कितने हैं ये, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होगी, 5। तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी इस केस में, 1 अपॉन 5। क्लियर। सेकेंड पार्ट है आपका इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब आपको पता है कि जो बेटा ताश के जो पत्ते होते हैं वो टोटल कितने होते हैं आपके, 52 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसमें एक एस होता है, एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो वो आपको पता है टोटल यहाँ पे आएगा 52, तो एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम बताएंगे, यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एस कितने हैं, 4 होते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 4/52 हो जाएगा, क्योंकि 4 आपके पास क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स है ना। तो नंबर ऑफ एस कितने हो गए, 4 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है, 52। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो क्या प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी, 1/13। क्लियर। अब सी पार्ट देखो इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। आपको यहाँ पे फिगर दिखाई दे रही है सभी को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एप्पल जिसके ऊपर जी लिखा है वो ग्रीन है और जिसके ऊपर आर लिखा है वो रेड है, ठीक है। तो आपने निकालनी है रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी। अब काउंट कीजिए टोटल कितने हैं सबसे पहले, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक तो जिसके लिए आपने फाइंड करना है वो, और साथ में आपके पास टोटल कितनी है, ठीक है। तो पहले काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है यहाँ पे, 7। अब रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो रेड के लिए काउंट कीजिए, रेड के लिए देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4। तो क्या आएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है रेड के लिए, 4 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है, 7। तो क्या आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी, 4/7। क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, 1 नंबर ऑन 1 स्लिप, कैप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्सड वेल। बोला है कि आपने क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक जो है वो अलग अलग स्लिप के ऊपर नंबर लिखने हैं, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से। फिर उनको क्या करना है, आपने एक बॉक्स में डालना है, उनको अच्छे से जो मिक्स कर देना है, ठीक है। 1 स्लिप इज़ चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। अब आपको बोला गया है कि उसमें से आपने एक स्लिप निकालनी है, चूज़ करनी है बिना उसको देखे, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो उस स्लिप में जो नंबर होगा वो 6 होगा। सेकंड में आपको पूछा गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो लेस देन 6 होगा। थर्ड में पूछा ग्रेटर देन 6, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ग्रेटर देन 6 होगा। और लास्ट आप में पूछा यहाँ पे कि गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, और क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो आपका 1 डिजिट नंबर होगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके इसको करेंगे। तो फर्स्ट है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6, ठीक है। जैसे आपने उसमें से स्लिप निकाली तो आपने अब बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है 6 आने की। तो बेटा देखो 1 से लेकर जैसे मैंने बताया आपने 10 तक उसमें लिखा है अलग अलग स्लिप में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब आप 6 देख सकते हैं यहाँ पे 1 टाइम है ना। तो इट मीन्स दैट इसमें क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/10। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 10 और 6 आने के कितने चांसेस हैं, 1/10। अब यहाँ पे बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। अब लेस देन 6 देखो यहाँ पे कितने हैं, लेस देन मतलब 6 से कम। तो 1 2 3 4 5। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 5/10। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 1/2।
थर्ड केस में आपको बोला है ग्रेटर देन 6, है ना। तो ग्रेटर देन 6 के लिए आपने 6 को नहीं काउंट करना है, ग्रेटर देन बोला तो मतलब 6 से बड़े वाले नंबर लेने हैं। तो 1 2 3 एंड 4, तो कितना आ गया 4/10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो 2/5 आपकी क्या आ गई इसमें प्रोबेबिलिटी, ठीक है। लास्ट आपको यहाँ पे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। अब 1 डिजिट नंबर का मतलब क्या है, अब आप देख सकते हैं 1 से लेकर 10 तक, 9 तक आपके बेटा 1 डिजिट है ना। लेकिन 10 में कितने डिजिट आ रहे हैं, 2, 0 और 1 आ रहे हैं आपके पास, तो इसीलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल कितने आ गए यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाय 10, क्लियर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 में क्या बोला गया है आपको, इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर, 1 blue sector and 1 red sector, what is the probability of getting a green sector। अब बोले कि आपके पास एक स्पिनिंग व्हील है ना, इस तरह से आपके पास एक स्पिनिंग व्हील है, उसमें आपको बोला गया है कि 3 जो है वो आपके पास ग्रीन सेक्टर हैं, 1 2 3 इस तरह से बना दिए हमने, ठीक है। ये आपके ग्रीन है, 1 जो है इसमें ब्लू है, बी से डिनोट कर दिया, और 1 जो बचा उसमें वो आपके पास जो है वो मान लो कि आपके पास ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, रेड वाला है, ठीक है। अब आपको क्या बताया गया है इसमें आपको बोला गया है कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, है ना। तो ग्रीन सेक्टर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होगी, तो आप काउंट कर सकते हैं। देखो 1 2 3 4 एंड 5। अब ग्रीन के लिए निकालें तो ग्रीन कितने टाइम है, 1 2 3, तो क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/5, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर 3/5। अब आपने निकालना है यहाँ पे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। अब नॉन ब्लू सेक्टर मतलब ब्लू के अलावा बाकी जो बचे, अब ब्लू के अलावा कितने हैं यहाँ पे, ग्रीन और रेड बचा, तो ग्रीन कितने हैं हमारे पास 3 और रेड कितने हैं 1, तो टोटल कितने होंगे 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी नॉन ब्लू के लिए 4/5। 5 में से सिंपल सी बात है आपने 1 को माइनस कर देना है, ठीक है। एक ब्लू को निकाल दो आप, टोटल 5 है ना, तो 5 में से ब्लू को निकाल दिया, कितना आ गया 4/5 प्रोबेबिलिटी आ गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपने खुद करना है, क्योंकि इसमें आपको क्या बोला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 2। हमने यहाँ पे आउटकम्स निकालनी है ना क्वेश्चन नंबर 2 में, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 की जो है वो आपने प्रोबेबिलिटी खुद फाइंड करनी है, इसके 4 के 4 पार्ट आपने खुद करने हैं, ठीक है। और अगर कोई डाउट है बाकी क्वेश्चन में तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।